हुकूमत ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बली मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवाई। वज़ीर-ए-आज़म की निहाल हाशमी से मुलाकात के बाद इन्हें गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद दी गई। मुलाकात में राना सनाउल्लाह सागदार दीगर भी मौजूद थे। निहाल हाशमी गुज़िश्ता कई दिहाइयों से मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता रहे। 1997 से 1999 तक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के मुशीर बराए कानून और इंसाफ रहे हैं, जबकि 2012 में उन्होंने कराची में मुस्लिम लीग नून के सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इराक की समंदरी हुदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर पर हमला गए। गैर मुल्की रुकन हलाक हो गया। इराकी हुकाम के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने 2 टैंकर को निशाना बनाया। हमले के बाद दोनों टैंकर में आग भड़क उठी। जहाज़ों पर सवार बाकी 24 अफराद पर मुश्तमिल अमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मुत्तहदा अरब अमारात के करीब भी कंटेनर जहाज़ निशाना बना। ओमान में सलाला पोर्ट पर तेल के ज़ख़ीरे में आग भड़क उठी। कुवैत में ड्रोन हमले से 2 अफराद जख्मी। ईरान ने अमरीका को मुखातिब करते हुए वाज़ेह किया कि तेल को $200 फी बैरल तक जाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि तेल की कीमत खित्ते के अमन से जुड़ी है, जिसे आपने गैर मुस्तहकम किया। इराक में ऑयल टैंकर पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमत 9% बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $900 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 8.57% इजाफे के बाद $94.73 फी बैरल हो गई। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अगर अमरीका और इसराइल ने ईरानी बंदरगाहों को निशाना बनाया तो इलाकाई ममालिक की बंदरगाहों को भी निशाना बनाया जाएगा। कोई भी मुल्क खुद को इस बहरान से निकाल नहीं सकता। ईरानी मीडिया का कहना है कि दुबई में अमरीकी फौजी एहलकारों की रहायशगाह को ड्रोन हमले से निशाना बनाया गया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक यूए के करीब कंटेनर जहाज़ पर नामालूम प्रोजेक्टाइल लगने से महदूद आग लग गई, ताहम जहाज़ का हमला रहा। बहरीनी वज़ारत दाखिला का कहना है कि ईरान ने महरात गवर्नरी में ईंधन के टैंकों को निशाना बनाया। फ्यूल टैंक पर हमले के बाद बहरीन के शहरियों को घरों में रहने की हिदायत की गई। अमरीका और इसराइल के ईरान पर शदीद फ़िज़ाई हमले। तेहरान और कुछ समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे। पासदारान इनकलाब के मज़ीद 12 अफराद शहीद। शोहदा में सैयद इब्राहिम भी शामिल। इसराइली फ़ौज का मग़रिबी ईरान में हमला। ईरानी फ़ौजियों को शहीद करने का दावा किया। रात भर जंगी तैयारियों की बमबारी। मोहराबाद एयरपोर्ट के करीब भी धमाके। तेहरान पर हमले के दौरान बिजली का निज़ाम मुतासर। अस्फ़हान और करश पर हमलों में शहीद ईरानी फ़ौजियों की नमाज़ जनाज़ा अदा। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। शुरा ने शहीद सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह अली ख़amenei और उनके जानशीन की तस्वीर उठा रखी थी। पासदारान इनकलाब का इसराइल पर जवाबी वार। ऑपरेशन वादा सादी की 39वीं लहर में इसराइल के कई शहरों को निशाना बनाया गया। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ताज़ा हमले में इसराइली फ़ौजी इंटेलिजेंस इदारे के अहम यूनिट को निशाना बनाया। हैफा में बहरी अड्डे और ग्रीन पाइन रडार सिस्टम पर भी हमले किए गए। ग्रीन पाइन रडार ईरानी मुकाबला करने का अहम मरकज़ था। 1 टन वॉरहेड के साथ अल-कदर मिसाइल भी दाखिल है। तल अवीव के मरकज़ पर हमला। एक मिसाइल पर एफ्रीन जजीरे के मुतासिरीन की याद में 12 दर्ज थी।
ईरान से जंग में पहले 6 दिन के दौरान 11.3 अरब डॉलर खर्च हुए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पेंटागन हुकाम का कहना है उस वक्त अपनाए हरमस में जंगी जहाज भेजना इंतहाई खतरनाक होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया कि हालिया जंग के दौरान मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा, जिनमें 11 अमरीकी फौजी अड्डे या फौजी तनसीबात भी शामिल हैं। इसराइल के लबनान पर हमलों में शहरी हलाकतों में खौफनाक इजाफा। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल और हिजबुल्लाह के एक दूसरे पर हमले जारी। अब तक 634 शहरी जाँ बहक हो चुके, हज़ारों अफराद जख्मी, 8 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। अमरीकी इसराइली हमलों से ईरान में शहरी शहादतों की तादाद 1300 से तजावुज़ कर गई। 12,000 से ज़्यादा अफराद जख्मी, जबकि 10,000 से ज़्यादा शहरी इमारतें तबाह हो चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में जंग के दौरान इसराइल में 13 अफराद हलाक और 2,000 अफराद जख्मी हो चुके। इराक़ में 15 अफराद हलाक हुए, कुवैत में 6 अफराद और बहरीन में 2 अफराद जान से गए। मुत्तहदा अरब अमारात में 6 अफराद हलाक और 122 जख्मी हो गए। सऊदी अरब में 2 अफराद जान से गए। अमरीका की तरफ से 8 फौजियों की हलाकत और 150 जख्मी होने की तस्दीक की गई। ईरान के खिलाफ जंग जब चाहूँ ख़त्म कर दूंगा। ईरान में निशाना बनाने के लिए कुछ नहीं बचा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया से बातचीत, कहा कि अमरीकी फ़ौज ने ईरान को तवक्को से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। हम अपने तयशुदा वक्त से बहुत आगे हैं। उतना नुकसान 6 हफ्ते में भी मुमकिन नहीं समझा जा रहा था। ईरान अपनी आज़ादी खो चुका है, इसके पास तैयारे नहीं। हम इसी तरह काम जारी रखेंगे, देखेंगे क्या होता है। तेल कंपनी अपना हरमस का इस्तेमाल करें। मैंने बहुत से ममालिक के सरबराहन से बात की है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने 3 शराइत पेश कर दी। कहा, जंग ख़त्म करने का वाहिद रास्ता ईरान के जायज़ हुकूक और खुद मुख्तारी को तस्लीम करना है। अमरीका और इसराइल ने ख़त्े में जंग की आग भड़काई, हर जाने की अदायगी और मुस्तकबिल में जाहिरियत के ख़िलाफ़ मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें हासिल हों तो जंग रुक सकती है। एक बयान में मसूद पेज़ेश्कियान ने बताया कि पाकिस्तान और रूस के रहनुमाओं से रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं से ख़त्े में अमन के लिए ईरानी अज़म का यादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ओमान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर रब्ता। मशरिक़ वस्ता और वसी तार ख़त्े में तेज़ी से बदलती संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने ख़त्े में मुकालमे और कशीदगी में कमी के फ़रोग़ के लिए ओमान के तामीरी असूली किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ारजा ने इस बात का इआदा किया कि पाकिस्तान ख़त्े और दुनिया में कशीदगी कम करने, अमन के फ़रोग़ और इस्तेहकाम के लिए होने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। सलामती कौंसिल में खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले रोकने के मुतालबे की करारदाद मंजूर। ईरान के हमलों की मज़म्मत से मुताल्लिक़ करारदाद पर चीन और रूस गैर हाजिर रहे। करारदाद के लिए तारीख़ में सबसे ज़्यादा 135 ममालिक की हिमायत मिली। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। सलामती कौंसिल में रूस की जंग बंदी की करारदाद मंजूर ना हो सकी। अमरीका ने वीटो कर दिया। 4 ममालिक ने हिमायत, 2 ने मुखालफत और 9 ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान ने जंग बंदी की रूसी करारदाद के हक़ में भी वोट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने ईरान पर अमरीकी इसराइली हमलों की मज़म्मत कर दी। मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि यूएई पर ईरानी हमलों से 2 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। ईरान पर हमलों ने आलमी अमन को ख़तरे में डाल दिया। ईरान की खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए। किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ वर्ज़ी आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुनाफ़ी है। पाक अफ़वाज का ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जारी। अफ़गान तालिबान और फितना खवारिश के ख़िलाफ़ मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ। पाक अफ़गान सरहद
टुल सेक्टर से मुल्हिक अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने अफगान तालिबान की पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी। IMF मिशन और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान इक्तिसादी मुज़ाकरात। पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम के तीसरे जायजे पर मुशावरत। IMF के मुताबिक प्रोग्राम पर अमल दरामद मजमूई तौर पर वादों के मुताबिक रहा। पाकिस्तान की मालियाती खसारे को कम करने और पब्लिक फाइनेंस मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। IMF एलामिया के मुताबिक महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर जोर दिया। तवानाई के शोबे की इस्लाहत और कारकर्दगी बेहतर बनाने पर मुज़ाकरात हुए। मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के पाकिस्तान की मईशत पर असरात का भी जायजा लिया गया। PTA 5G नीलामी का दूसरा मरहला 2600 मेगाहर्ट स्पेक्ट्रम की पोजीशन के लिए बोली का आगाज। तीनों टेलीकॉम कंपनियां ऑनलाइन बोली में हिस्सा ले रही हैं। मेगाहर्ट बैंड की पोजीशनिंग की कीमत $1 लाख मुकर्रर। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का हर राउंड 15 मिनट का होगा। इससे कबल 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का पहला मरहला मुकम्मल हुआ था, जिसमें कुल 597 मेगाहर्ट में से 480 मेगाहर्ट स्पेक्ट्रम फरोख हुए। जंग के बायस पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की आज भी 55 परवाज़ें मनसूख। आज कराची से दोहा, बहरीन, दुबई, अबू ज़ैबी, नजफ़ की 14 परवाज़ें मनसूख हो चुकी, जबकि लाहौर से दोहा, अबू ज़ैबी, दुबई, जद्दा, बहरीन और शारजा की 14 परवाज़ें मनसूख हुई। इस्लामाबाद से दोहा, दुबई, अबू ज़ैबी, दमाम, बहरीन, रियाद, जद्दा और शारजा की 25 परवाज़ें मनसूख की गई। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी के बाद मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब के शहरों मियांवाली, सरगोदा, दीगर शहरों में मूसलाधार बारिशें। अटक शहर, गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश हुई। पेशावर के भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। उधर आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया, सर्दी की शिद्दत बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।